इसके और भी नेता हैं, लेकिन भ्याणा साहब ही गोयल साहब के पीछे जुबानी हमला क्यों कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं पर क्यों नहीं कर रहे? शेर अगर चुप बैठा है जी, तो ये मतलब नहीं है कि उसने शिकार करना छोड़ दिया। वो भाई तो मेरा बनता है, भाई है भी और होना भी चाहिए, दुश्मन नहीं बनाना। आप भी भ्याणा साहब को भाई बोलते हैं, भ्याणा साहब भी आपको भाई बोलते हैं। क्या ये जो भाई भाई का रिश्ता है ये 2024 के विधानसभा चुनाव में कुछ अलग रंग लेके आने वाला है? लाजमी है सर, 22-23 साल पहले जो रोड बना वो अभी तक कहाँ चल पाएगा? विधायक जी ने ये बोला तो आज है, आज भी इंटैक्ट है। हांसी को चमकाने के लिए, दूसरा जिला बनाने के लिए किस तरह से देखते हैं उनकी कार्यप्रणाली? लेकिन आज तो विधायक जी अपनी जेब से बनवा रहे हैं। वो तो सरकार बनवा रही है सर। नहीं, सरकार क्यों बनवा रही? नारियल विधायक जी तोड़ रहे हैं। आपका मानना है सर आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को दर्शाता है? आप बोलते हैं पर्ची खर्ची चलती है सरकार, बीजेपी सरकार में अच्छा, पारदर्शिता की बात करती है सर, बार बार में एक जनसंवाद के तहत बोलते हैं। खट्टर साहब चांद पे आप ही चले जाओ ना, सबसे पहले तो भगवान के दरबार में पहुंच जाओ। गोयल साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार आप सबको। कैसा है तो सर आपका स्वास्थ्य? सामने ही हूँ आपके, बिल्कुल ठीक हूँ सर। लगातार आप है कि जो गिनती है ना वो उड़ा साहब के खेमे से हो रही है, अभी तक खेमा ये गुट दिखाई दे रहा है? मैं खेमा या गुट में मैं विश्वास नहीं करता। मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। सर 9 साल को बीजेपी सत्ता में होगी हरियाणा में खासकर, और अनेकों मुद्दे हैं, अनेकों धरने चले हैं सरकार के विरुद्ध। धरना देना किसी बात का समाधान है या धरना देने से कोई सा वर्ग सुखी हुआ है? ये बात दिगर है कि तत्कालीन सरकारें जो भी, अगर उनके विरुद्ध कोई धरना दिया जाता है, कुछ न कुछ तो कारण होंगे उनके, कुछ न कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ न कुछ उनकी मांगें होंगी। लेकिन आपको पता है अतीत में 1 साल कितने महीने तक धरना चला दिल्ली के? 13 महीने तक। 13 महीने, 13.5 महीने चला है। और किस प्रकार से लोग परेशान हुए और किसान वर्ग विशेष रूप से परेशान हुआ और 700 कुछ जानें भी गई थी। तो सरकार के दुकान पे जूं नहीं रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी निष्ठुर होगी, कभी किसी वक्त में वाजपेयी जी हुआ करते जिन्होंने 1 वोट की ना होने में सरकार तोड़ दी थी। लेकिन आज के नेता तो अपने अलग उसूल के हैं, जिन्हों को ये ध्यान ही नहीं है कि जनता के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। खट्टर साहब से एक औरत ने, भाटोल की औरत ने एक सवाल कर दिया, भाई हमारी इंडस्ट्री लगा दो। बोला चांद पे भेजेंगे फिर लगावेंगे। खट्टर साहब चांद पे आप ही चले जाओ ना, सबसे पहले तो भगवान के दरबार में पहुंच जाओ। चांद पर भगवान का अलग अलग है सर। वो चांद को रोजगार के लिए बोल रहे थे, भगवान का सीधा साक्षात उनके प्रभु के दर्शन कराना, उनसे मिलन करवाना। किससे? अरे नहीं, वो तो झटका देना था उसको, एक किस्म से उनको शाउटिंग करके और धमकाने वाली बात थी। तेरे को चांद पे भेजेंगे, भेजेंगे, बोलने का लहजा। बोलने का लहजा। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ाव इतना रहा है आपका, वो गद्दावर नेता माने गए, फिर वो जो परिवार के कलह के कारण आपने पार्टी छोड़ दिया, कुछ और रीजन था उनके पीछे? परिवार की कलह है भाई उनकी। वो खुद ही अपने पिताजी के साथ नहीं है तो मैं कैसे रहूँगा? गोयल साहब, आप गांव टू गांव जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, जो समस्याएं लोगों ने आपको अवगत कराया है और सरकार आने के बाद आपको आश्वासन मिला के लोगों को देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तब हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। कल आपके कुंभा में गया था मैं जी, और लोगों ने मेरे से बतलाया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको आश्वासन देते हैं और वो पूरा नहीं उतरते। लेकिन मैं अपने 5 साल के अतीत के साथ, उस विश्वास के साथ, जिस विश्वास के द्वारा मैंने लोगों के काम करवाए, लोगों के हितार्थ काम करवाए, चाहे 850 से ज़्यादा नौकरियां दी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में मैंने 15-15 दिन पानी की व्यवस्था करने का काम किया, चाहे लोगों के किसी प्रकार से कोई बगैर खर्ची की, आज तो खर्ची पर्ची की बात चलती है, हमारे टाइम में तो कोई खर्ची पर्ची वाली बात नहीं थी। 1 पैसा भी 850 से ऊपर नौकरियां लगाने में 1 नया पैसा, अपने भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, किसी से भी नहीं दिया। आप बोलते हैं पर्ची खर्ची चलती है सरकार, बीजेपी सरकार में? अच्छा, पारदर्शिता की बात करती है सर, बार बार में एक जनसंवाद के तहत बोलते हैं। कर रहे हो, कुरुक्षेत्र में चेयरमैन का
वीडियो आपके जैसे आप वीडियो पे मेरे से बात कर रहे हो, इसी प्रकार से वीडियो वायरल हुई थी और थोड़ी दिन 15-20 दिन उसको हटा दिया। फिर बाद में कट्टर साहब ने कह दिया हमने इंक्वायरी करा ली, कोई बात नहीं थी। और इसी प्रकार से जहाँ चेयरमैन के ऑफिस में एक HCS ऑफिस में खुद इनकी सरकार के आदमी ने छापा मारकर 3 करोड़ रुपए बरामद किए। तो ईमानदार सरकार है भाई। ये तो अफवाह तो बेचारे और क्या कहेंगे कि पकड़े गए थे हमारे, ये नहीं कहेंगे, ये हरगिज नहीं कहेंगे पकड़े गए थे। ये तो बाद में मतलब जो है ना, फिर लोग इनको उसी प्रकार से करेंगे और फिर पता लगेगा। जनसंवाद चल रहा है सर चीफ मिनिस्टर साहब का। चीफ मिनिस्टर साहब की जिस तरह से कितने आदमी आते हैं जनसंवाद में और कितनी सुनी जाती है, ये बताओ। कितने व्यक्ति आते हैं जनसंवाद में? धरातल पे कोई बात होती है क्या? 15-15 लाख रुपए तो जनसंवाद क्यों, देश के लोगों से वायदा किया था 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, आ गए थे क्या? जो उस टाइम इनके सहयोगी दुष्यंत ने 5100 रुपये पेंशन का वायदा किया था, 5 साल खत्म होने को आगे कहाँ आ गई पेंशन? 5100 रुपये। लोगों को बहका रहे हो भाई। वो तो पार्टी अलग हुई ना सर, पार्टी का पार्टी का एजेंडा अलग था, बीजेपी का अलग था। उन्हीं के साथ करके तो सरकार बना रखी थी। पार्टी अलग कैसे हो गई? पार्टी आप मेरे साथी हो और सरकार में काम कर रहे हो तो पार्टी तो एक हो गई। लोगों को क्यों बरकर ला रहे हो? एक पार्टी तो चीफ मिनिस्टर साहब बताते नहीं, सहयोगी दल बताते सर। सहयोगी हो गए ना, उसके बगैर टूट जाएगी सरकार। सहयोगी दल है, फिर वो क्यों नहीं दिलवाए उसने, दुष्यंत ने? वो तो उनकी पार्टी का सर। जिस तरह से आप भी, हुड्डा साहब भी चुनावी मूड में आ चुके हैं, अनेकों स्टेज के माध्यम से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्या ये चुनावी स्टंट नहीं है? तो हुड्डा साहब कह रहे हैं उसके मुताबिक काम होगा उनकी सरकार में। सर जो सरकार के, जो मौजूदा सरकार या जो पूर्व में सरकार रही है, उनके जो धरने चलते हैं अनेकों वर्ग के, क्या सरकार की विफलता को दर्शाता है? पीछे सरपंचों को पिटवाने का काम नहीं किया, बुरा हाल नहीं किया, आपके सामने हुआ है। किसानों को पिटवाने का काम नहीं किया। जनप्रतिनिधि का कभी ऐसा सलूक करना एक सरकार के लिए कोई शोभनीय बात है? कदाचित शोभनीय नहीं है। उनको प्यार से बातचीत करने के तरीके से, या अनेक रास्ते हैं जिनको उनको समझाया जा सके तरीके से, लेकिन प्रदेश की जनता के वो नुमाइंदे हैं, वो भी सरपंच हैं, BDC मेंबर हैं या अन्य अदारों से हैं, चाहे वो हरियाणा वासी हों, किसान हों, कामगार हों, उनके साथ आज ये जो आंगनबाड़ी वर्करों के साथ किस प्रकार पानी की बौछारें हुई थी। आपका मानना है सर आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को दर्शाता है ही? इसमें क्या? आप पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी कहीं ना कहीं जाट आंदोलन एक बड़ा आंदोलन के रूप में गया था, उसमें अभी तक केस चल रहे हैं, क्या उस समय की सरकार की विफलता दर्शाता था? नहीं, जो भी सरकार हो, जनता के विपक्ष अगर कोई बात होती है किसी के साथ भी तो वो गलत ही है। ये बात अलग है कि कुछ बातों को छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ये इतनी पानी की बौछारें, लाठियों से प्रहार, डंडों से प्रहार, उनको अंदर करना, ये कोई अच्छी बात थोड़ी। हाँसी कुंवर चरण सिंह जिस तरह से लगातार विधायक जी नारियल फोड़ रहे हैं और हाँसी को चमकाने के लिए, जो वो बोल रहे कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं एक हाँसी को चमकाने के लिए, दूसरा जिला बनाने के लिए, किस तरह से देखते हैं उनकी कार्यप्रणाली? नहीं, मैंने तो जो बनवाए थे वो मैंने मेरी जेब से नहीं बनवाए, लेकिन आज तो विधायक जी अपनी जेब से बनवा रहे हैं। वो तो सरकार बनवा रही है। नहीं, सरकार क्यों बनवा रही? नारियल विधायक जी तोड़ रहे हैं और मेरे बोलने पे विधायक जी चिढ़ गए, तो वो तो विधायक जी बनवा रहे हैं ना नारियल तोड़ तोड़ कर। वो तो बोलते हैं ना, लाजमी है सर। 22-23 साल पहले जो रोड बना वो अभी तक कहाँ चल पाएगा? विधायक जी ने ये बोला तो आज है, आज भी इंटैक्ट है। वो आपकी उमरा दरवाजा से लेकर तिकोना पार्क और उसके आगे GT रोड तक आप देख लो, आज भी वो उसी वक्त की बनी हुई है। उसमें बाप के जितने आराम का कौन कहलावेगा? सामने है वो सड़कें। आज की आप सड़क कह रहे हो, शमशान भूमि वाली सड़क खत्म होगी, तारकोल डाल दिया, तो शर्म आनी चाहिए इन बातों के ऊपर। वो भाई तो मेरा बनता है, भाई है भी और होना भी चाहिए, दुश्मन नहीं बनाना, लेकिन जनता जनार्दन से
झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो झूठ बोल रहे हैं जनता जनार्दन से। मैंने आपसे बतलाया 7-8 महीने से वो सड़क विश्वकर्मा चौक से चोपटा बाजार तक की टूटी हुई है, चलते हुए ठोकर लगती है। आप अब जाते हुए देख लो। आप भी बैणा साहब को भाई बोलते हैं, बैणा साहब भी आपको भाई बोलते हैं। क्या ये जो भाई भाई का रिश्ता है ये 2024 के विधानसभा चुनाव में कुछ अलग रंग लेके आने वाला है? अलग रंग क्या? भाई आपको बोलते हैं सर भाई? मैं मतलब जो है ना, हुड्डा साहब के आशीर्वाद मिला, पार्टी का आशीर्वाद मिला, चुनाव लड़ूंगा और सामने होके चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस के और भी नेता हैं, लेकिन बैणा साहब ही गोयल साहब के पीछे जुबानी हमला क्यों कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं पर क्यों नहीं कर रहे? वो उनसे पूछो बेटा। शेर अगर चुप बैठा है जी तो ये मतलब नहीं है कि उसने शिकार करना छोड़ दिया। टाइम से करेंगे। हाँ, सी और प्रदेश की जनता को दीपावली पर्व पर, भैया दूज पर, विश्वकर्मा डे पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सभी भेदभाव भुलाकर हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और देशवासियों की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।